हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान का खजाना। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि मैं आपके लिए एक क्लास 12 का नया बैच लॉन्च करने वाला हूं, जिसमें हम लोग क्लास 12 की जो एनसीईआरटी बुक है मैथ्स की, उसके सॉल्यूशंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसके क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये आज हमारा पहला क्लास है और हम लोगों ने जो चैप्टर यहाँ पे लिया हुआ है वो चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का हम लोग यहाँ पे करेंगे। मैट्रिक्स एक्सरसाइज व्यू नाम का एक चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी की क्लास 12 की बुक में, जो क्लास 12 की फर्स्ट बुक है मैथ्स की। और एक्सरसाइज 3.1 आज हम लोगों ने चूज़ किया, जिसमें हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आप जो भी मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा उसके लिए मैंने आपके लिए पहले से ही सारे नोट्स बना के रखे हैं। नोट्स से मैं आपको समझाऊंगा। मैंने अभी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में डाल लिए हैं, देन मैं आपको उस पर समझाऊंगा। ठीक है, आप वो नोट्स हमारे फेसबुक का ग्रुप है, डायरेक्ट इस लिंक से भी जा सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक यहाँ पे पिन है। डेली डिस्कशन के लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, अपने डाउट पूछने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगा। आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे, देन वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो गाइज चलिए। और अगर कोई भी बच्चा, जो कोई भी लोग यहाँ पे नए हों, हमारे चैनल पे पहली बार आए हों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि पर डे आपका जो डेली क्लासेस का वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अगर आप 12th में इस साल गए हैं, अगली बार आपका पेपर होना है, तो ये जो बैच है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उससे भी कंफर्म कंसल्ट कर सकते हैं, उसको भी बता सकते हैं, वो भी यहाँ से पढ़ सकता है। तो ठीक है गाइस, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग ओपन करते हैं अपना पीडीएफ। वेट। ओके गाइस, दिस इज द पीडीएफ। सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके लिख कर रखे हैं पहले से ही अपने पास है, बिकॉज अभी थोड़ा बोर्ड का प्रॉब्लम है मेरे पास। जैसे ही बोर्ड आ जाता है मैं आपको डायरेक्ट बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाने लगूंगा। अगर किसी को नहीं समझ आता है, लिख लिख के पढ़ना है, तो आप थोड़े दिन वेट कीजिए, मैं उसका अरेंजमेंट कर लूँगा। बट फिलहाल अभी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। और आपको जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज आती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता के रखा है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ओके, ठीक है। वेट गाइस। ठीक है, तो ये देखिए, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आप अपनी बुक में देख सकते हैं। ये 3.1 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स की 3.1 का है। आप अपना बुक एनसीईआरटी का बुक अपने सामने ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चंस नोट किए हुए हैं। आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन अपना हिंदी वाली बुक ओपन करके देख सकते हैं। बेसिकली वैसे भी मैथ्स में हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी 3.1 है। 3.1। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका देखिएगा, बुक में पढ़िएगा। बुक में लिखा हुआ है, एक हम लोगों को मैट्रिक्स दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना? आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। देन उसी के रिगार्डिंग, इसी आव्यूह के रिगार्डिंग हम लोगों को अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ये सारा कुछ बताना है। और कुछ एलिमेंट्स, पर्टिकुलर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, A13, A21, A33, A24, A23, ये फाइंड करना है कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट्स है। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। बेसिकली बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इजीली समझ आएगा। सबसे पहले आप आव्यूह के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। जो आव्यूह का ऑर्डर होता है वो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक आव्यूह सिंबल ही लिख रखा है। मैंने एक आव्यूह यहाँ पे लिख रखा है। इस आव्यूह में जैसे ये देखिए, ABCDEFGHI, तो यहाँ पे जो ये इस फॉर्म में रहता है, इधर रहता है ये 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 ऐसे ऐसे रोज होती हैं, ऐसे रोज होती हैं। ये रो है, ये रो है।
ठीक है। और जो ये वर्टिकल हॉरिजेंटली होता है वो रो होता है, और जो ये वर्टिकल है ये कॉलम है, ये जो वर्टिकल है ये कॉलम है, ये वर्टिकल वाले कॉलम है सारे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हम लोगों का ऑर्डर होता है वो किसके फॉर्म में लिखा जाता है, जो ऑर्डर होता है वो लिखा जाता है रो क्रॉस कॉलम के फॉर्म में ऑर्डर लिखा जाता है। ऑर्डर जो लिखा जाता है वो रो क्रॉस कॉलम के फॉर्म में ऑर्डर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1 रो, 2 रो, 3 रो। तो सबसे पहले रो लिखेंगे 3, और देन कॉलम कितना है 1 2 3, तीन ही कॉलम है, तो 3 क्रॉस 3 का हम लोगों का ऑर्डर बन गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसमें क्या है, एक और व्यू मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए 1 रो, 2 रो, 3 रो। तो सबसे पहले रो लिख लेंगे, रो 3 रो। कॉलम कितना हुआ, 1 2 3 4 कॉलम है, तो 4। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 क्रॉस 4 का ये ऑर्डर है, इसका 3 क्रॉस 4 का ऑर्डर है। तो अब हम लोगों को जो हम लोगों का आप व्यू है उसमें फाइंड करना है कि वो कितने मतलब जो आप व्यू हम लोगों को दिया है वो फाइंड करना है कि किस ऑर्डर का है। तो सबसे जो पहला हम लोगों का ऑर्डर ऑफ आप व्यू क्या रखेंगे, हम लोग गिनेंगे इसमें वन, रो गिनते हैं सबसे पहले, 1 2 3, 3 रोज हैं। कॉलम कितना है, 1 2 3 4 कॉलम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 कॉलम दिया हुआ है, तो सबसे पहले रो लिख लेंगे 3 रो 3, और क्रॉस कॉलम, कॉलम कितना है 4, तो ये कितना हो गया हमारा 3 क्रॉस 4 का, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का, ठीक है गाइज। तो अब हम लोग चलते हैं, रुकिए इसको इरेज कर लें, इसको इरेज कर लेते हैं। जस्ट अ वेट। थोड़ा सा वेट कीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोगों को, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जो आव्यूह होता है उसको मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। जैसे 12 हो गया यहाँ पे, ऐसे फाइंड कर सकते हैं, और सिंपली गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हो गए, ठीक है, ये आंसर हो गया। और जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर में ये क्रॉस होता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता है, ऑर्डर में इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग थर्ड वाले ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड में हम लोगों को क्या दिया है, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स दिए हैं जिनको हम लोगों को फाइंड करना है। कोई भी आव्यूह होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो आव्यूह के एलिमेंट्स होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, A11, A22, A13, डैट डैट डैश, A14, A15, A15, और तो ये हो जाएगा A1N तक, ऐसे जाता है, A1N तक जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या हो गया, A21 22 23 24, तो ये A2, ये जाएगा A2N तक, ठीक है, ये A2N तक जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए पहली रो है, तो जो पहला वर्ड ये लिखा होता है ये रो के लिए होता है, ठीक है ना। और जो ये दूसरा वन लिखा हुआ है ये कॉलम शो करता है, ये जो दूसरा वाला लेटर है वो कॉलम शो करता है, ठीक है। तो A11 A12, अब रो तो सेम ही रही है, तो देखिए रो वाला ऑप्शन 1 1 1, और कॉलम चेंज होता जा रहा है, तो कॉलम वाला जो डिजिट है वो यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, फिर यहाँ पे आगे 4 हो जाएगा। और अगर ऐसे चलते हैं, नीचे चलते हैं, तो देखिए गाइस ये जो हम लोगों का है, रो जैसे सेम है, तो 1 1 1 1 1 1 चलता जा रहा है, बट कॉलम चेंज होते जा रहे हैं, तो 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा। ऐसे ये कोई भी आव्यूह होता है इस फॉर्म में ही होता है। कोई भी आव्यूह अगर आप लिखेंगे तो A11 के फॉर्म में, A11, A12, A13, डैट डैट डैश, ऐसे चलता जाता है। फिर उसके बाद A21, A22, डैट 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 डैश चलता जाता है। फिर A31, A32, डैट 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 डैश ऐसे चलता जाता है। कोई भी आव्यूह होता है इस टाइप से आव्यूह वर्क करता है, मतलब इस टाइप से आव्यूह की जो होती है हम लोग फॉर्म आव्यूह का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। रो सेम है, तो रो वाला फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो हम लोगों का रो को डिनोट करता है, सेकेंड एलिमेंट कॉलम को डिनोट करता है। पहली रो है, पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम A11, पहली रो दूसरा कॉलम A12, पहली रो तीसरा कॉलम A13, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, जो है दूसरी रो
पहला कॉलम A21, दूसरी रो पहला कॉलम A21। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कॉलम हम लोगों का सेम है। अगर ऐसे चलते हैं तो कॉलम देखिए सेम है, तो 1 1 1, और जो रो के एलिमेंट्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, 1 2 3, ये भी डैश डैश ऐसे चलता जाता है। ठीक है गाइस, तो ये आपका थोड़ा सा आव्यू के बारे में जो जानकारी प्रोवाइड कराने लायक थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी कि एक आव्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे अगर आपको कोई एलिमेंट जिससे पूछ ले कि A12 बताइए इसमें से, तो आप सिंपली उसको बता सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं कि क्या पूछा गया था। हाँ तो गाइस, हम लोगों का क्या पूछा गया था यहाँ पे, देखिए सबसे पहले पूछा था A13। सबसे पहले क्या पूछा गया है, A13 पूछा गया, तो हम लोग अपने आव्यू में चलेंगे। A1 मतलब पहली रो और तीसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम, तो पहली रो ये है और तीसरा कॉलम 1 2 3, तीसरा कॉलम ये क्या लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है गाइस। ठीक है, तो पहली रो तीसरा कॉलम 19, देन पहले का आंसर क्या हो जाएगा 19। और दूसरा क्या पूछा गया है, A21, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरी रो ये रही और पहला कॉलम ये, मतलब 35, तो इसका आंसर 35। A33 पूछा गया है, मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो कॉलम पहला दूसरा तीसरा, मतलब -5, इसका आंसर -5 हो गया। अब अगला क्या पूछा गया है, A24 पूछा गया है, मतलब दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो क्या है, दूसरा रो ये है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम 12, इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। A23 पूछा गया है, मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो ये रहा, दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, 5/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका आंसर हो जाएगा 5/2। चलिए गाइस, ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वो आप अपने हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाली बुक में रीड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में नोट डाउन किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, ओके, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, ठीक है, व्हाट आर इट्स पॉसिबल ऑर्डर्स। हम लोगों को एक मैट्रिक्स है वो 24 एलिमेंट्स उसमें है, तो हमको उन लोगों को उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। और फिर साथ ही में उसमें ऐड किया हुआ है इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, एक और क्या ऐड कर दिया है उसी में कि अगर उसी में 13 एलिमेंट्स हैं, देन व्हाट वुड बी द ग्रेड्स, मतलब 13 एलिमेंट्स हैं तो हम लोगों का उसका बताना है ऑर्डर। और जो 24 एलिमेंट्स है 24 एलिमेंट्स पे बताना है, मतलब दो जगह है आव्यू दिया हुआ है, एक में 13 एलिमेंट्स हैं और एक में क्या है 24 एलिमेंट्स हैं, और हम लोगों का दोनों को पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं कि कितने ऑर्डर पॉसिबली उसके बन सकते हैं। ठीक है, हिंदी में दिया हुआ है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। तो चलिए फाइंड करते हैं। जैसे हम लोगों को 24 एलिमेंट्स का है, तो 24 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 24 × 1 लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिखते जाएं 1 2 3 4 डैश 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 24 डैश 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 24 लिख दें। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक आव्यूह हम लोग ऐसे क्रिएट कर सकते हैं अपना। तो इसमें क्या हो जाएगा, रो तो एक ही हो जाएगा, कॉलम 1 2 3 4 5 24 कॉलम हो जाएंगे, तो 1 × 2 1, 24 क्रॉस 1, ये एक हम लोगों का हो जाएगा ऑर्डर। और क्या कर सकते हैं हम लोग, वर्टिकली ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं 1 2 डैश 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 24। ठीक है, एक आव्यूह ऐसे फाइंड कर सकते हैं फॉर्मेट। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉलम हम लोगों का 1 रहेगा, रो 1 2 3 4, रो ऐसे बनता जाएगा। ठीक है ना, रो नीचे बनता जाएगा पूरा ऐसे नीचे तक, तो 24 रोज हो जाएंगी, देन 1 रो और 2 कॉलम का हो जाएगा। ठीक है ना, 24 रोज और इस कॉलम का ये वाला हो जाएगा, और 1 रो 24 कॉलम के लिए 24 1 × 24 कर सकते हैं। ठीक है, अब साथ में हम लोग क्या 24 को 3 × 8 में भी तोड़ सकते हैं और 8 × 3 में भी तोड़ सकते हैं, 24 को 6 × 4 में तोड़ सकते हैं और 4 × 6 में भी तोड़ सकते हैं, 12 × 2 और 2 × 12 में भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसी के बाद जो हम लोगों का अब दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा क्या पूछा हुआ है कि अगर उसी आव्यूह में हम लोग अगर 13 एलिमेंट्स कर देते हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी, देन इफ 13 एलिमेंट्स हो आव्यूह में मैट्रिक्स में, देन उसका ऑर्डर क्या होगा। 13 एलिमेंट्स में दो ही ऑर्डर्स पॉसिबली हैं,
जैसे 1 क्रॉस 13 लिख सकते हैं या 13 क्रॉस 1 लिख सकते हैं, बिकॉज 13 को और अधिक ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है। तो ठीक है, ये आपका सोल्यूशन रहा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी सेम ही तरीके से दिया हुआ है, क्वेश्चन 3। इफ अ मैट्रिक्स है 18 elements 18 elements, what are its possible orders? अगर 18 elements हैं देन इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, और अगर कहते हैं इसमें 5 एलिमेंट्स हो देन पॉसिबल क्या होगा। तो हम लोगों को सिंपली 18 को तोड़ना है। 18 क्रॉस 1 लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 18 लिख सकते हैं, 6 और 3 में तोड़ सकते हैं, 3 और 6 में तोड़ सकते हैं, 9 2 2 9 में तोड़ सकते हैं, और 1 into 5 को 1 क्रॉस 5 या 5 क्रॉस 1 कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और 5 को और इससे ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसी के साथ ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। जो हमारा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक, कंस्ट्रक्ट लिखा हुआ है गाइस, मतलब बनाना है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, ये लिखा हुआ है, ए इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ए आई जे। इस फॉर्म में हम लोगों को एक मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन, उसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड क्या दिया हुआ है, ए आई जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन जे। और थर्ड क्या दिया हुआ है, ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे हम लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और मैट्रिक्स बनाना है 2 क्रॉस 2 का, मतलब 2 रोज और 2 कॉलम का। तो मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले कि जो हम लोगों का मैट्रिक्स होता है वो A11 A12 A11 A12 A13 डॉट एंड सो आर, और A2 एंड सो आर, इस फॉर्म में होता है मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 क्रॉस 2 का बनाना है, मतलब 2 तक ही रखना है। तो A11 A21 A22 तो अब हम लोगों को इन एलिमेंट्स को फाइंड करना है। इन एलिमेंट्स को कैसे फाइंड करेंगे, इन एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो हम लोग अपने कॉन्सेप्ट में पुट अप करेंगे। जो ये फर्स्ट एलिमेंट है वो आई को डिनोट कर रहा है, जो सेकेंड एलिमेंट है वो जे को डिनोट कर रहा है। तो ए आई जे, ये हम लोगों का पहला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले A11 पुट करेंगे, आई की जगह 1 जे की जगह 1, और इसमें भी आई की जगह 1 और जे की जगह पुट करेंगे 1। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4/2। और जब इसको सॉल्व करेंगे देन हम लोगों का A11 के लिए आंसर आएगा 2। ठीक है, अब दूसरा हम लोग करते हैं। दूसरे में हम लोगों को A12 करना है, मतलब आई की जगह 1 और जे की जगह 2। अब हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे आई की जगह 1 और जे की जगह 2। तो क्या दिया हुआ है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर देन 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। A12 क्या आ जाएगा, 9/2। ठीक है, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, A11 फाइंड हो गया, ये A12 फाइंड हो गया। अब हम लोग A21 फाइंड करेंगे। A21 फाइंड करने का मतलब आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 1। तो आई की जगह पे 2 रखा प्लस जे की जगह पे 1 रखा का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9/2। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। उसके बाद अब हम लोगों को फाइंड करना है A22 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, A22 रखेंगे, आई की जगह पे 2 जे की जगह पे 2, आई की जगह पे 2 प्लस जे की जगह पे 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 8, आंसर आ गया। तो अब हम लोगों ने चारों एलिमेंट्स फाइंड कर लिए, A11 A12 A21 और A22। अब हम लोग सिंपली आव्यू में उसी ऑर्डर में पुट कर देंगे। A11 की जगह क्या रखना है, 2 पुट कर दिया। A12 की जगह क्या रखना है, 9/2 पुट कर दिया। A21 क्या निकला है, 9/2 निकला है। A22 क्या निकला है, 8 निकला है। तो यही हम लोगों का आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये हम लोगों ने आव्यू फाइंड कर लिया जिस फॉर्म में वो हमसे फाइंड करवाना चाहता था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है, ए आई जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन जे। तो इसमें भी सेम 2 क्रॉस 2 का ही हम लोगों को मैट्रिक्स फाइंड करना है। इसके अलावा भी बहुत तरीके से आपको मैट्रिक्स फाइंड करा सकता है, 3 क्रॉस 4 का पूछ सकता है, 4 क्रॉस 5 का पूछ सकता है। तो उसमें आप सिंपली बना लेंगे पहले मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A33 A32 A31 के फॉर्म में। देन फिर हर एलिमेंट्स का जो भी कॉन्सेप्ट आपको दिया उसमें एलिमेंट्स पुट अप करते जाना, और आई जे की अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करने जानी है, सॉल्व करते जाएंगे और सारा कुछ आपका सॉल्व होके निकल आएगा।
तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए A11 को लिए A11 का एलिमेंट फाइंड करते हैं। A11 दिया हुआ है, मतलब i की जगह पे 1, j की जगह पे 1। अब की बार हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, i अपॉन j के फॉर्म में दिया हुआ है, तो i की जगह 1 और j की जगह भी 1 रखेंगे, 1 अपॉन 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 का आंसर 1 रहता है, ठीक है। अब उसके बाद A11 फाइंड कर लिया, A12 फाइंड करेंगे, A12 फाइंड करेंगे। और A12 फाइंड करने के लिए i की जगह पे 1 पुट करेंगे, अपॉन j की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो 1/2 आंसर रहेगा। अब उसके बाद A21 फाइंड करेंगे। A21 फाइंड करने के लिए क्या होगा, i की जगह पे 2 रखना है, j की जगह पे 1 रखना है। i की जगह पे 2 अपॉन j की जगह पे 1 इज इक्वल्स 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद हम लोगों को A22 फाइंड करना है, i की जगह पे भी 2 रखना है, 2 j की जगह पे भी 2 रखना है। देन i की जगह पे 2 अपॉन j की जगह पे 2, 2/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। अब हम लोगों का जो भी एलिमेंट्स हम लोगों ने फाइंड किए हैं वो आप व्यू जो हम लोगों ने क्रिएट किया था A11 A12 के फॉर्म में, मैट्रिक्स जो भी क्रिएट किया था उसमें पुट अप कर देंगे सिंपली। तो A11 के लिए 1 हो जाएगा, A11 की वैल्यू 1 निकली हुई है, A12 की वैल्यू 1/2 निकली हुई है, और A21 की वैल्यू 2 निकली हुई है, और A22 की वैल्यू 1 निकली हुई है, ठीक है। तो अब ये हम लोगों का आंसर हो गया सेकेंड का। अब चलते हैं इसके थर्ड पे क्या दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे भी हम लोगों को 2 क्रॉस 2 का फाइंड करना है मैट्रिक्स, देन उसको हम लोग लिख लेंगे A11 A12 A21 A22 की फॉर्म में। अब सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करते हैं A11, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1, मतलब तो, और जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 1 पुट करेंगे। आई की जगह 1 प्लस 2 क्रॉस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 1 जा 2 प्लस 3, 3 का होल स्क्वायर 9, और 9/2 हो जाएगा ये, ठीक है। A11 9/2 आ गया। अब A12 फाइंड करना है, A12 फाइंड करने के लिए i की जगह पे 1, j की जगह पे 2, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1, 1 का होल स्क्वायर 25, 25 अपॉन 2 आ जाएगा A12। अब A21 फाइंड करेंगे, i की जगह पे 2, j की जगह पे 1, तो 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। A21 8 आ गया। A22 फाइंड करेंगे, i की जगह पे 2, j की जगह पे 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू 2 अप का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 टू 6, 6 का होल स्क्वायर हो जाता है 36 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 18। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे 18, तो A22 भी 18 आ गया। अब इसको सिंपली मैट्रिक्स के फॉर्म में पुट कर देंगे। A11 क्या आया था 9/2, A12 क्या आया था 25/2, A21 क्या आया था 8, और A22 क्या आया था 18। तो अब हम लोगों ने इसको यहाँ पे पुट कर दिया है, और ये हम लोगों का थर्ड का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम कॉन्सेप्ट है, बट इसमें बस इतना सा चेंज दिया हुआ है, क्या लिखा हो, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स 3 क्रॉस ऑर्डर 3 क्रॉस 4 का हम लोगों को इस बार रखना है। ऑर्डर जो है 3 क्रॉस 4 का रखना है, मतलब 3 रोज होनी चाहिए, 3 रोज होनी चाहिए, और जो कॉलम्स हैं वो 4 होने चाहिए। रोज 3 होनी चाहिए, कॉलम कितनी होनी चाहिए, कॉलम होनी चाहिए 4, ठीक है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन, और उसके एलिमेंट जो हैं वो दिए हुए हैं। ए आई जे इज इक्वल्स टू 1/2, और मॉड -3i+j, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये दिया है। सेकेंड कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम लोगों को ए आई जे इज इक्वल्स टू 2i-j। तो 3 रोज होनी चाहिए, 4 कॉलम्स होने चाहिए, उसके लिए हम लोग 1 रो 2 रो 3 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, 4 कॉलम हो गए। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं सारी एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे, सारे सारे एलिमेंट्स को जो कॉन्सेप्ट दिया हो उसमें हम लोग पुट करेंगे, देन फाइंड करेंगे वो एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट फाइंड करने के बाद आरव्यू में एज इट इज पुट कर देंगे जहाँ पे जिसका प्लेस होगा। देन हम लोगों को मैट्रिक्स सिंपली फाइंड हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो पहला हम लोग A11 सबसे पहले फाइंड करेंगे। A11 फाइंड करना है, A11 के लिए कॉन्सेप्ट ये हुआ 1/2 मॉड, आई की जगह पे अब हम लोगों को 1 पुट करना है, जे की जगह पे 1 पुट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, 1/2 आई -3 इंटू आई की जगह पे 1 रखेंगे, 3 इंटू 1 प्लस
वन हो जाएगा। अब अंदर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -3 × 1 -3 -3 प्लस वन, देन हो जाएगा ये -2, बट मॉड लगा है तो +2 बाहर आएगा। 1/2 × 2 इज इक्वल्स टू 1 आंसर हो जाएगा। अब हम लोगों को दूसरा एलिमेंट फाइंड करना है A12 फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, i की जगह पे 1 रखना है, j की जगह पे 2 रखना है। तो 1/2 -3 × 1 +2 हो जाएगा, और -3 × 1 -3 -3 +2 -1 आंसर आएगा। -1 मॉड लगा है, -1 के बाहर आएगा। देन 1/2 × 1 हो जाएगा, और 1/2 × 1 का आंसर 1/2 ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोगों को A13 फाइंड करना है, देन 1/2 मॉड में i की जगह पे 1 रखना है, j की जगह पे 3 रखना है। ठीक है ना, -3 × 1 +3, -3 +3 0 आ जाएगा। 1/2 × 0, और 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करें देन 0 ही आंसर आता है। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, A14 फाइंड करना है। A14 फाइंड करना है, i की जगह पे 1 रखना है, j की जगह पे 4 रखना है। देन 1/2 मॉड में -3 × 1 +4, -3 +4 प्लस का 1 आंसर आएगा। देन 1/2 × 1 1/2। अब हम लोगों को A4 तक ही फाइंड करना है, बिकॉज 3 × 4 का ही हम लोगों का क्या है, ऑर्डर है, मतलब 4 कॉलम तक ही जाना है। ठीक है ना, अब 4 कॉलम तक हमने फाइंड कर लिया, फर्स्ट रो के चारों एलिमेंट्स फाइंड कर लिए। देन अब हम लोग सेकेंड रो पे चलेंगे, सेकेंड रो के इसी टाइप से चारों एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो A21 स्टार्ट करना है, मतलब i की जगह पे 2 रखना है, j की जगह पे 1 रखना है। और कॉन्सेप्ट हम लोगों का अभी यही लग रहा है, ये सेम जो दिया हुआ है इसमें ही पुट करना है। 1/2 -3 × 2 + 1 करेंगे, -3 × 2 -6 हो जाएगा, प्लस का 1 -6 प्लस का 1 मीन्स 5 आएगा, मॉड के बाहर 5 आएगा, तो प्लस का आया था प्लस का ही रहेगा। 1/2 × 5 इज इक्वल्स टू आंसर हो जाएगा 5/2। देन सेकेंड वाला जब हम लोग सॉल्व करेंगे, A22 i की जगह पे 2, j की जगह पे 2 पुट करेंगे, देन 1/2 मॉड -3 × 2 +2 -3 × 2 -6 -6 +2 4 बाहर आएगा। 1/2 × 4 इज इक्वल्स टू 2 आंसर हो जाएगा इसको सॉल्व करने पे। अब हम लोग A23 फाइंड करेंगे। A23 फाइंड करने के लिए i की जगह पे 2, j की जगह पे 3, देन 1/2 मॉड -3 × 2 +3 -3 × 2 -6 +3 -6 +3 आंसर 3 आएगा। 1/2 × 3 इज इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करेंगे देन 3/2 आ जाएगा। अब A24 फाइंड करना है। A24 फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, i की जगह पे 2, j की जगह पे 4, 1/2 -3 × 2 +4 -3 × 2 -6 +4, तो 2 बाहर आएगा। 1/2 × 2 को जब सॉल्व करेंगे तो 1 आंसर आएगा। अब हम लोग दूसरे रो के भी हम लोगों ने क्या किया है, दूसरे रो के भी हम लोगों ने चारों एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, दूसरे रो के भी हम लोगों ने चारों एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम लोगों को तीसरी रो में चलना है, तीसरी रो के ये चारों एलिमेंट्स जो बचे हुए हैं इसको भी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले A31 फाइंड करेंगे, i की जगह पे 3 रखेंगे, j की जगह पे 1 रखेंगे। देन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, 1/2 और -3 × 3 +1 -3 × 3 -9 +1 प्लस का 8 बाहर आएगा। 1/2 क्रॉस 8 करेंगे तो आंसर 4 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद A32 फाइंड करना है। 1/2 -3 × 3 +2, तो इसमें क्या करेंगे, -3 × 3 कितना होता है, -9 +2 प्लस का 7 बाहर आएगा। 1/2 और इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, अब उसके बाद A33 फाइंड करना है हम लोगों को। A33 फाइंड करना है, 33 फाइंड करने के लिए 1/2 -3 × 3 +3 -9 +3 6 आएगा। 1/2 × 6 बाहर आएगा, 6 सॉल्व करेंगे देन ये हो जाएगा 3। ये 3 होने के बाद A34 जब फाइंड आउट करेंगे तो 1/2, ठीक है ना, 1/2 और -3 × 3 +4 -9 +4 5 बाहर आएगा। 1/2 × 5, तो आंसर हो जाएगा 5/2। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये मैट्रिक्स हम लोगों ने फॉर्म किया था इसमें हम लोग सिंपल पुट कर देंगे एलिमेंट्स जो जैसे A11 क्या निकला था, 1 1 पुट कर दिया। A12 क्या निकला था, 1/2 पुट कर दिया। A13 क्या निकला था, 0 0 पुट कर दिया। A14 क्या निकला था, A14 जो हम लोगों का आया था 1/2 पुट कर दिया। A21 क्या निकला था, 5/2 निकला था। A22 क्या निकला था, 2 निकला था। A23 क्या निकला था, 3/2 निकला था, 3/2 पुट कर दिया। A24 क्या निकला था, 1 1 पुट कर दिया है। A31 क्या निकला, 4। A32 क्या निकला, 7/2। A33 क्या निकला, 3। A34 क्या हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, 5/2, देन 5/2 फाइंड कर दिया। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना गाइस, ऐसे आप कितने लंबे भी सवाल आए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम लोग सेकेंड वाला इसका फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड का जो हम लोगों को कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, AI इज इक्वल टू 2i - j, ये 2i माइनस है,
ये गाइस माइनस है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इस पे अपने चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे। सेम फॉर्म में, इसी फॉर्म में हम लोगों को, क्योंकि 3 क्रॉस 4 का ही रखना है, तो इसी फॉर्म में जितने एलिमेंट्स हैं ऐसे ही जैसे पहले वाले क्वेश्चन के लिए फाइंड किए हुए हैं, सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए भी फाइंड करके सिंपली इसको पुट कर देंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, देन आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग A11 फाइंड करेंगे। A11 मतलब 3 रोज रखनी है और 4 कॉलम रखनी है, इसमें भी 3 क्रॉस 4 का ही ऑर्डर रहेगा। A11 आई की जगह पे 1 रखना है, जे की जगह पे 1 रखना है। बट ध्यान रखना है, अब की बार जो है कॉन्सेप्ट इन लोगों ने दूसरा दिया, दूसरा वाला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों को पुट करना है 2i-j है। आई की जगह पे 1 रखेंगे, जे की जगह पे 1 रखेंगे, देन 2 क्रॉस 1 -1 रखेंगे। 2 × 1 2 ही रहेगा, एक चला जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। अब A12 फाइंड करना है, आई की जगह पे 1 रखना है, जे की जगह पे 2 रखना है, आई की जगह पे 1 रखेंगे, जे की जगह पे 2 रखेंगे। 2 × 1 -2, 2 1 जा 2 -2, 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। A13 रखेंगे। A13 रखने के लिए हम लोगों के A13 में जो आएगा, मतलब आई की जगह पे 1 रखना है, जे की जगह पे 3 रखना है। तो 2 × 1 -3, 2 × 1 2 1 जा 2 -3, और 2 -3 मतलब माइनस का 1 बचेगा। A14 फाइंड आउट करना है, आई की जगह पे 1 रखना है, जे की जगह पे 4 रखना है। 2 × 1 -4, 2 1 जा 2 -4, माइनस का 2 आंसर आएगा। फर्स्ट रो के चारों एलिमेंट्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए। अब सेकेंड रो में चलते हैं, सेकेंड रो के चारों एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। मतलब A21 आई की जगह पे 2 रखना है, जे की जगह पे 1 रखना है। 2 × 2 -1, 2 2 जा 4 -1 3 आ जाएगा। और A22 फाइंड करना है, आई की जगह पे 2 रखना है, जे की जगह पे 2 रखना है। 2 × 2 -2, 2 2 जा 4 -2, देन 2 आंसर आ जाएगा। A23 फाइंड करना है, 2 × 2 -3, 2 2 जा 4 -3, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद A24 फाइंड करना है, आई की जगह पे 2 रखना है, जे की जगह पे 4 रखना है। 2 × 2 -4, 2 × 2 4 -4, 0 आंसर आ जाएगा। सेकेंड रो के चारों एलिमेंट्स फाइंड कर लिए। अब हम लोगों को तीसरे रो के चारों एलिमेंट्स फाइंड करना है, देन उसको सिंपली मैट्रिक्स के फॉर्म में पुट अप कर देना है, ठीक है गाइज। तो हम लोग क्या करेंगे, A31 फाइंड करेंगे, आई की जगह पे 3 रखेंगे, जे की जगह पे 1 रखेंगे। 2 × 3 -1, 2 3 जा 6 -1, 5 आंसर आ जाएगा। आई की जगह पे I32 फाइंड करना है, आई की जगह पे 3 रखना है, जे की जगह पे 2 रखना है। देन 2 × 3 -2, 6 -2 कितना हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। A33 फाइंड करना है, A3 आई की जगह पे 3, जे की जगह पे 3 रखेंगे, तो 6 -3, 3 आंसर आ जाएगा। देन A34 फाइंड करना है, आई की जगह पे 3 रखना है, जे की जगह पे 4 रखना है। 2 × 3 -4, 6 -4 करेंगे, 2 आंसर आ जाएगा। अब हम लोगों का 3 क्रॉस 1 2 3 4, 1 2 3, तो ये हम लोगों का 3 क्रॉस 4 का जो है मैट्रिक्स बनाना है। 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स कि इस टाइप के एलिमेंट्स उसमें रखे जाएंगे, और हर एलिमेंट्स का हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली है। हर एलिमेंट्स की वैल्यू हम लोग 1 बाय 1 पुट अप कर देंगे। A11 हम लोगों ने कितना निकाला था, A11 हम लोगों ने 1 निकाला था, 1। A12 कितना निकाला था, 0 निकाला था, 0। और A13 कितना निकाला था, -1 निकाला था, -1। ये 1 है, माइनस नहीं है, 1 है केवल, ठीक है ना। और उसके बाद A14 कितना निकाला था, 2 2 पुट कर दिया। A21 कितना निकाला था, 3 3 पुट कर दिया। A23 कितना निकाला था, 2 2 पुट कर दिया। A23 कितना निकाला था, 1 1 पुट कर दिया। A24 कितना निकाला था, 0 0 पुट कर दिया। देन A31 कितना निकाला था, 5। A32 कितना आया था, 4। A33 कितना आया था, 3। A34 कितना आया था, 2। तो ये गाइज हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन का आंसर रहा। तो ऐसे ही 5 क्वेश्चन आज करवा दिए हैं, बाकी की क्वेश्चंस की वीडियो कल आ जाएगी, ठीक है गाइज, जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये जो बैच है, इसमें मैं आपको पूरी एनसीईआरटी के सोल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, हर चैप्टर का प्रोवाइड कराऊंगा। अगले साल जिन लोगों का पेपर होना है, अभी हम लोगों के पास बहुत टाइम है, आप लोग जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और अगर इस जो हमने आपको नोट्स के थ्रू प्रोवाइड कराए हैं, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, अभी मैंने वीडियो बनाने से पहले ही सॉल्व किया हुआ है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।